बजट पास होने के बाद से गवर्नमेंट ने गिफ्ट के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा दिया। ऐसा कौन सा कानूनी तरीका है कि अगर वो फॉलो किया जाए तो गिफ्ट देने वाले और गिफ्ट लेने वाले पे किसी किस्म का कोई टैक्स अप्लाई नहीं करेगा। जितने भी लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे या शेयर करेंगे, उनके लिए जो है वो लीगल एडवाइस बिल्कुल फ्री और उनसे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इस चीज से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ने हालिया बजट को पास करने के बाद गिफ्ट आइटम्स के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। यानी कि अगर कोई शख्स किसी को गिफ्ट देता है तो बेशक अपने ब्लड रिलेशंस को ही देता है, बाप बेटे को गिफ्ट करता है या भाई भाई को गिफ्ट करता है या खामन जो है वो अपनी बीवी को किसी चीज का गिफ्ट करता है, तो उसको भी जो है वो टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन में जो है वो शामिल कर दिया गया है। लेकिन उसकी कुछ मखसूस शराइत हैं कि अगर आप उस तरीके से जो है वो गिफ्ट देते हैं तो उस सूरत में जो है वो आपको किसी किस्म का कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके अलावा जो है वो गिफ्ट देते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपके ऊपर जो है वो टैक्स अप्लाई किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से हालात हैं कि अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप गिफ्ट दें और आप उसके ऊपर जो है वो टैक्स से भी जो है वो बच सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे ये चीज है कि अगर तो गिफ्ट जो है वो कैश अमाउंट का, यानी कि बाप ने बेटे को या भाई ने भाई को या किसी भी ब्लड रिलेशन ने किसी को जो है वो अगर गिफ्ट करना है तो उस गिफ्ट को जो है वो नंबर 1 तो ये है कि वो जो गिफ्ट है वो बैंकिंग चैनल के जरिए जो है वो दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर जो है वो कोई अमाउंट जो है वो गिफ्ट के तौर पे देनी है बाप ने बेटे को या किसी भी ब्लड रिलेशन ने, तो उसके अंदर जो है वो एक अकाउंट से जो है वो दूसरे अकाउंट में यानी कि बैंकिंग चैनल को यूटिलाइज करते हुए तभी जो है वो ट्रांसफर जो है वो होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे ये है कि ना सिर्फ ट्रांसफर होना चाहिए बल्कि वो अमाउंट जो है वो दोनों की टैक्स रिटर्न में जो है वो एज ए गिफ्ट जो है वो इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो शो होना जरूरी है। उसके बाद नंबर 3 पे ये है कि जब आप किसी को जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं, बैंकिंग चैनल को यूज कर रहे हैं, तो आपके पास उसका जो है वो प्रूफ भी मौजूद होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बैंक स्टेटमेंट या इन द फॉर्म ऑफ जो है वो चेक या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या आप अगर पे ऑर्डर के लिए गिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है वो उसकी कॉपी जो है वो डोनी के पास जो है वो सेफ रहनी चाहिए ताकि वो कल को ये स्टैब्लिश कर सके कि ये जो अमाउंट है मेरे पास आई है ये मुझे गिफ्ट के जरिए आई है और वो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आई है। अगर तो ये अमाउंट जो है वो बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं आती है तो उसके ऊपर जितनी भी अमाउंट है तो उस अमाउंट के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है कि आप अगर अपने गिफ्ट को बैंकिंग चैनल के जरिए कैश अमाउंट को जस्टिफाई नहीं करते हैं, आप साबित नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो है वो प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा और वो टोटल इनकम जो है वो आपकी कंसिडर होगी और उसको जो है वो बिजनेस स्लैब्स के अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर तो किसी शख्स ने जो है वो प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना है, अगर वो बाप ने अपने बेटे को गिफ्ट करनी है या बेटे ने जो है वो बाप को गिफ्ट करनी है या भाई ने भाई को या बहन को जो है वो प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है, तो उस सूरत में जो है वो ये करना पड़ेगा कि आपने उस प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन अगर पे की है तो उसमें एग्रीमेंट टू सेल है, जो इकरारनामा है वो आपने अपने नाम से बनवाना है और फिर उसके बाद जो है वो उसकी अमाउंट भी जो है वो बैंकिंग चैनल से जो है वो पे करनी है। क्योंकि अगर आप जो है वो बैंकिंग चैनल से उस अमाउंट को पे नहीं करते हैं तो वो जो उसकी डिस्पोजल के ऊपर जो गेन टैक्स कैलकुलेट होगा तो वो 100% जो है वो गेन टैक्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपको जो है वो किसी भी किस्म की डिडक्शन अलाउ नहीं होंगी। उसके बारे में आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और अगर आप उसकी पेमेंट जो है वो कैश में करते हैं तो आपको जो है वो किस तरीके से जो है वो टैक्स आप पे अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद ये है कि जब आप अपनी अमाउंट जो है वो पे कर चुके हो प्रॉपर्टी के खरीदने के लिए, तो उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो आपके एनी अदर एसेट्स की एंट्री में शो होनी चाहिए और उसमें जो है वो एक साथ ही उसी की एक एंट्री होती है कि एसेट्स इन अदर नेम। जब आप गिफ्ट कर चुके हो तो उस साल की टैक्स रिटर्न में आपको जो है वो ये बात डिक्लेयर करनी पड़ेगी एसेट्स के कॉलम में जाके, एसेट्स इन अदर नेम में, कि आप जो है वो ये प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो फलां शख्स के नाम पे लगाई है। उसमें जो है उसका आईडी कार्ड नंबर और जो है वो मेंशन होना चाहिए। उसमें साथ ये नोट देना भी जरूरी है कि ये प्रॉपर्टी जिसका वो मालिक है उस प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन जो है वो मैंने पे की है और ये मेरी तरफ से जो है वो उस शख्स के लिए गिफ्ट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।